नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा जर्मनी की। तो जर्मनी में अभी 4 दिन पहले क्या हुआ कि एक जो है इलीगल इमिग्रेंट्स ने एक जो क्रिसमस मार्केट में था उसमें भीड़ में कार घुसा दी थी, जिससे 5 लोग मरे थे और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उसके बाद भी वहाँ पे इमिग्रेंट्स रुक नहीं रहे। वो लोग अभी भी वहाँ पे सड़कों पे सरिया लगाने की बात करते हैं, फ़लस्तीन का झंडे लेकर के घूमते हैं और दुकान में तोड़फोड़ करते हैं। तो अब जर्मनी के पास तख्ता पलट के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का वोट चाहती है। उनको मालूम है कि ये उनका फिक्स वोट है और जितना ये बढ़ेगा उनका सरकार उतना मजबूत होगा और आने के चांसेस भी, अगले चुनाव में आने के चांसेस भी बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए वो जो है कभी रोकती ही नहीं है, वो इमिग्रेंट्स को रोक नहीं रही है। इलीगली जो नाव से आ जाते हैं, पानी से अलग अलग रास्ते से जो आ जाते हैं, उनको भी वो शेल्टर देते हैं, रहने का व्यवस्था कराते हैं और जो वहाँ पहुँच जाते हैं उनको तो काफ़ी सुविधाएं दी जाती है। तो और जो जर्मनी के मूलभूत निवासी हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। और उसके बाद आप देखिए, घटना होने के बाद वहाँ के न्यूज़पेपर भी इनको वाइट वॉश करने में लगे हुए हैं, ये दिखाने में लगे हैं कि वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स था वो किसी तरह इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। तो इस तरह के नैरेटिव बनाने की जो कोशिश हो रही है वो चल रही है कि किसी तरह इसको न्यूट्रलाइज किया जाए और जो जैसा चल रहा है वैसा चलते जाना चाहिए। अभी जर्मनी में क्या हुआ है कि 10% जो है मुस्लिम आबादी है और बाकी 80 से ऊपर जो है कैथोलिक है। लेकिन वो कैथोलिक जो है वो मानते नहीं है उतना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एथिस्ट हैं, किसी धर्म से मतलब नहीं है और किसी भी बेस पे वो यूनाइटेड नहीं है। मोस्टली जो भी जर्मनी के मूल निवासी हैं उनको भौतिकवादी जीवन से काफ़ी मतलब है। वो चाहते हैं कैसे उनका जीवन बेहतर हो और किस तरह से अच्छे जगह घूमने जाएं, इस तरह का उसका माइंडसेट रहता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जगह घूमने जाएं, बस यही उनका, कोई भी और पर्पस नहीं है। लेकिन जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इनका एक क्लियर पर्पस है किस तरह से जर्मनी पे कब्जा करना है और इनको कोई मतलब नहीं है। जॉब के लिए वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, ना ही इसको देश से भगाया है। अगर इसको देश से भगाया गया होता तो वहाँ जाके वहाँ के सरकारों पे ये प्रेशर डालते कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ जाके तुम ठीक करो हालात, मैं वापस वहाँ जाऊँगा। लेकिन कभी वो लोग वापस जाने की बात नहीं करते हैं कि वो अपने देश वापस जाएंगे, ना ही वहाँ के हालात ठीक करने की बात करते हैं। और अगर उनको जॉब से मतलब रहता कि जॉब की तंगी के या पैसे की तंगी की वजह से वो आए हैं, तो वो इस बे समय व्यर्थ नहीं करते कि वो फ़लस्तीन का झंडा लेके घूम रहे हैं, सड़कों पर जा कर के जो है तोड़फोड़ मचा रहे हैं, बिना मतलब जो है इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें टाइम व्यर्थ नहीं करते, वो जॉब पे फोकस करते। तो इसका ये क्लियर मतलब है, ना ही उसको कोई जॉब का प्रॉब्लम था, ना ही उसको कोई कंट्री में प्रॉब्लम। उसको सीधा सीधा है एक मिशन के साथ वो आते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो इस देश पर कब्जा लेना है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, देखने से ज़रा से भी नहीं लगते हैं कि ये भूखे नंगे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई मेजर प्रॉब्लम हो रहा होगा कंट्री में। ये लोग यूनाइटेड होकर आते हैं और यहाँ पे जो है सुविधाओं के लिए लड़ते हैं और बोलते हैं सरिया लागू करेंगे। तो अब जर्मनी के जो मूलभूत निवासी हैं उनके पास अब कोई चारा नहीं है। वो चाहेंगे कि हम लोग सोशल मीडिया पर बात करेंगे, पोस्ट करेंगे या इसका विरोध करेंगे तो उनको उनकी कंट्री मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके पास सिर्फ और सिर्फ तख्ता पलट ही एक रास्ता है और कुछ नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन वो बढ़ा नहीं सकते हैं। सबके 1 बच्चे या 2 बच्चे मैक्सिमम होते हैं, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। अभी स्टडी है बराबर है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वो इक्वलाइज कर रहे हैं, घटने नहीं दे रहा है, मतलब इक्वल रह रहा है। जो वहाँ के मूलभूत निवासी हैं वो एकदम स्पीड में घट रहे हैं। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है। और ये भी है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं सब यंग हैं, 20 से 40 के एज के हैं। लेकिन जो जर्मनी का जो पॉपुलेशन है, जो रियल वहाँ के लोग हैं, वो लोग मैक्सिमम बूढ़े हैं, उनमें बच्चों की संख्या काफ़ी कम है, जवान भी बहुत कम है। तो इससे भी होता है कि उनकी स्ट्रेंथ में जो है कमी आ रही है और वो लोग जो है इनको रोक नहीं पा रहे। तो उनके पास अब कोई चारा नहीं है, देश ऑलरेडी वो लोग खो चुके हैं। और आपको जल्द ही सुनने के लिए मिलेगा कि जर्मनी में जो है इस्लामिक राष्ट्र घोषणा होने की बात होने लगी कि ये एक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, जैसे लेबनान बना था। और जल्द ही ये इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। पॉपुलेशन स्पीड में 10-20 साल में ही 40% पहुंच जाएगी। उसके बाद इनको जो है वहाँ से भागना पड़ेगा और ऑलरेडी बहुत लोग भागना स्टार्ट कर दिया, दूसरे देशों में जाके बसना शुरू कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों।